नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज में आपके साथ हरकुल पांडे। और आज पहुंचे हुए हैं मूलचंद शर्मा जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके कार्यालय में देखें पुलिस प्रशासन भी मौके में मौजूद है और सैकड़ों जो युवा हैं यहाँ पे मौजूद। आखिर क्या वजह है कि तमाम देखिए पुलिस बल बिल्कुल यहाँ पे तैनात है, आखिर वजह क्या है जानने की कोशिश करेंगे। और यहीं देखें यशवंत पवार हैं जो भी अपने युवा साथियों के साथ खड़े हैं, देखिए बैनर लगा रखे हैं। आखिर नेहरू कॉलेज से जुड़ा हुआ मामला है, क्या है इसमें 20% की कहीं ना कहीं इसमें सीट बढ़ाने की मांग की जा रही थी, लेकिन वही मामला उसे जानने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के पहुँचे थे, क्या पूरा मामला क्या है? देखिए, हम पिछले 15 दिन से लगातार जो हमारे मंत्री है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के मूलचंद शर्मा जी, उनसे हम गुहार लगा रहे थे कि पीजी की और यूजी की जो सीटें हैं वो भर चुकी हैं और जो हमारी बहनें हैं जो 70-70, 80-80% नंबर जिनके हैं वो परेशान है, उनको अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। और मंत्री जी 15 दिन से हमसे कह रहे थे सीटें बढ़ेंगी बढ़ेंगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी तक कोई सीटें नहीं बढ़ी, जबकि 16 तारीख को जो पोर्टल खुला है पीजी का वो बंद हो जाएगा। तो मेरी बहनें और भाई बिल्कुल परेशान से हो गए, उनको लगा कि उनका भविष्य अब अंधकार में है और अंधकार में है। तो आज हमने पूरे प्रोटेस्ट किया जबरदस्त तरीके से। तो क्या लगा मंत्री जी के बातों पे आश्वासन में विश्वास नहीं रहा? सुनो, भूख हड़ताल करी, नहीं विश्वास नहीं था जब, तो ऐसा 15 दिन से कह रहे थे लेकिन सीटें तो नहीं बढ़ रही थी। आज फिर टिपरचंद शर्मा जी आए और उन्होंने सभी छात्रों को फोन करके डायरेक्टर को, जो उनके पीए थे, उन्होंने कहा कि डायरेक्टर से बात हो गई, जो डायरेक्टर हायर एजुकेशन है उनसे बात हो गया, आपकी 2 दिन में सीटें बढ़ जाएंगी। और पूरी मीडिया के सामने उन्होंने कहा, उनके बड़े भाई हैं, कि मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आप मेरा विश्वास करिए और अपनी भूख हड़ताल तोड़िए, 2 दिन के अंदर सीटें बढ़ जाएंगी। हमारे रहते हुए हमारी बहनें भूखी, तो हमने विश्वास किया कि भाई इतना बुजुर्ग आदमी है और वो है तो वो कह रहे हैं तो सीटें बढ़ जाएंगी। अब देखते हैं 2 दिन के अंदर सीटें बढ़ती है नहीं बढ़ती। अगर 2 दिन के अंदर सीटें नहीं बढ़ी तो युवा आगाज संगठन मंत्री मूलचंद शर्मा का पुतला फूकेगा और हमारी बहनें भी आर पार की लड़ाई करने के मूड में। लेकिन क्या लगता है कि धरना देने पे उम्मीद है। देखिए, आज से उम्मीद हमें थोड़ी सी है कि शायद इन छात्रों का दर्द देख के मंत्री जी कुछ पिघल जाएं और सीटें बढ़ा दें। अगर नहीं होते हैं तो फिर यहाँ परमानेंट शुक्र को हम फिर पहुंचेंगे। सर नहीं बैठ जाएंगे, परमानेंट बैठ जाएंगे और शनिवार या इतवार का टाइम देते हैं। अगर नहीं बढ़ी शुक्र तक तो शनिवार इतवार में मंत्री जी को पुतला फूकेंगे। यहीं पुतला फूकेंगे सर जी। अरे वाह, क्या कहेंगे जी? क्या नाम है आपका? बलजीत सर। आज पहुंचे हुए थे मंत्री जी का यहाँ पे धरना प्रदर्शन देने और भूख हड़ताल भी शायद करने की। हाँ जी सर, भूख हड़ताल की थी सुबह से, फिर मंत्री जी ने पानी पिलाकर उसको आश्वासन देकर उसको तोड़वाया है। लेकिन हम मंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 2 दिन हम आपको दे रहे हैं, तीसरा दिन हमारा होगा। तीसरे दिन हम यहाँ पर मंत्री जी का पुतला फूकेंगे और भूख हड़ताल पर कंटिन्यू बैठेंगे। और यहाँ पे हजारों की संख्या में छात्र रहेंगे हमारे साथ। बहुत से बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाए पीजी में, या तो ये सीट बढ़ाएं। रोज जुमला जो फिलहाल कितनी सीट है? 40 सीट होती है। 40 है। और कितने बढ़ाने हैं? 20% सीट बढ़ाने की मांग की गई है। हाँ जी। तो 8 सीटें बढ़ गई अगर, तो कितने बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं उज्जवल होने का? कम से कम 150 बच्चों का एडमिशन हो सकते हैं। बच्चों के 150 बच्चों के एडमिशन होने की संभावना है। प्रयास से 150 बच्चों जो छात्र, देखिए 150 बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए लगातार हमारे पवार जी हैं, यशवंत पवार, लगातार कहीं ना कहीं सरकार से भी 2-2 हाथ करने के लिए तैयार रहते हैं। और आज मूलचंद शर्मा जो कैबिनेट मंत्री है उनके आवास पर पहुंचे थे धरना प्रदर्शन करने, भूख हड़ताल करने। लेकिन आश्वासन मिला है कि 2 दिनों के बाद सीटें बढ़ाने की जो बात कही गई है वो 20% सीटें बढ़ाई जाएंगी। मैडम क्या कहेंगे? आश्वासन पे विश्वास है? हाँ जी, मुझे विश्वास है, क्योंकि विश्वास पे ही दुनिया कायम है। सिर्फ हम विश्वास ही कर सकते हैं। 2 दिन का टाइम दिया है उन्होंने, 2 दिन बाद फिर हम अपनी जो हमें करना होगा। हम तो सीधी सी बात है, हम तो ये सोच के आए हैं कि अब अगर 2 दिन बाद हमारी कार्रवाई नहीं हुई, अगर सीट बढ़ाने की जो इन्होंने बोला है अगर वो नहीं हुआ तो भाई हम तो इनको अपनी चूड़ियाँ दे के जाएंगे फिर जी। लेकिन एक चीज़ है कि जो काम जनप्रतिनिधियों को, नेताओं को या अधिकारियों को करना चाहिए, वो जसवंत भाई आपके साथ एक कंधे से कंधे मिला खड़े होते हैं आपके पीछे। आपके दुख सुख में या सीट बढ़ाना हो या शिक्षा को अगर मजबूती से आगे बढ़ाना हो, उसके लिए खड़े होते हैं। उनके लिए क्या कहेंगी आप? हम तो इनको बस थैंक यू ही बोल सकते हैं हमारा भविष्य बचाने के लिए, और इनके लिए कुछ भी वर्ड नहीं है जी। देखिए सर, हमारी बहनें हैं ना, थैंक यू की जरूरत है। देखिए, एक छात्र नेता का क्या फर्ज होता है, मुझे कोई थैंक यू नहीं चाहिए। मैं छात्र नेता जब बनता हूं जब मैं किसी का काम कराऊंगा, समझना बात। बहुत से छात्र नेता होते हैं, मैं कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा, उल्टा जब मैं काम कराता हूं तो जब लोग मुझे, बीच में कुछ छात्र नेता और भी थे जो कि आपसे ज्यादा नाराजगी और ज्यादा सर देखिए बहुत कुछ देखने को मिला था। तो देखिए, जो विपक्षी लोग होते हैं वो तो करते हैं, उनका काम है सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना। हमारा काम है छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना, उनका भविष्य सुधरे, इतना ही अंतर है।
वो अपने लिए काम। वो तो कह रहे थे कि इतना दिन सोए कहाँ रहे, अब तो दिखाई दे छात्रों के हित सोच रहे हैं अब। देखिए वो मामले अलग है, अभी ये है, उस पर भी कभी चर्चा करेंगे, हमें उन चीज़ों में नहीं पड़ना। हमारा जो टारगेट है अभी 20% सीटें हैं, मेरा माइंड बहुत क्लियर रहता है। जब चर्चा करनी होगी आप उस पर भी आ जाना, वो भी कर लेंगे, बहुत जल्दी उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहला जो टारगेट है हमारी बहनों का 20% बढ़ाना है। वो आर पार की लड़ाई है, उसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए ये नेहरू कॉलेज में 20% सीट बढ़ाओ बैनर लिए हैं। क्या नाम है आपका? मुकुल। क्या कहेंगे, आज बैनर लेके खड़े हैं? कहेंगे ये सर कि 20% नंबर देखने में बड़ा लग सकता है कि 20% बढ़ा रहे हैं, परंतु सीट है 40, तो ये नंबर 8 ही होगा, ज़्यादा है नहीं है कुछ। तो 8 सीट बढ़ा सकते हैं, इतनी बड़ी सिटी है, लाखों में लोगों की संख्या है, मात्र 40 सीटें हैं इतने बड़ी कॉलेज में, नामी कॉलेज नेहरू, सीटें कितनी है 40, बस टोटल 40 है। बस 40 है। MSc मैथमेटिक्स के लिए मैं गया हूँ, 40 सीटें हैं इतने बड़ी कॉलेज में, इतने बड़ी फरीदाबाद सिटी में। तो क्या कहेंगे, कितने बढ़ाने के? 20% 50-60 तो कीजिए सर। 50-60 150 बढ़ जाएंगी बता रहे हैं सर। प्रेसिडेंट है, पूरा नाम बताइए। मेरा नाम गौरव प्रधान है। फिलहाल युवा आगा छात्र संगठन की तरफ से मैं नेहरू कॉलेज में प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। आपकी मीडिया के माध्यम से मंत्री जी तक अगर बात जाए तो उनसे यही अनुरोध करूंगा कि आश्वासन देते समय काफ़ी समय बीत गया है, लगभग 2 महीने का समय अंतराल आ चुका है। अगर और ज़्यादा डिले करेंगे तो हो सकता है चुनाव भी निकल आए। तो सर से यही निवेदन और अनुरोध है कि हम बार बार ज्ञापन देने आपके चौखट पे नहीं आ सकते, कृपया करके बच्चों को कॉलेज तक पहुंचाने का कष्ट करें। और ज़्यादा बड़ी डिमांड नहीं है, बस 20% सीटों को ही आगे बढ़ाएं नेहरू कॉलेज और वुमेंस कॉलेज के लिए। अगर सभी कॉलेज में बढ़ाने में अगर आपको परेशानी हो रही है, अगर हायर एजुकेशन मिनिस्टर होने के बावजूद आप अपने क्षेत्र में उनके बच्चों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, तो भविष्य में भी शायद वो प्रतिनिधित्व करने के लायक ना रहें। तो विद्यार्थियों का यही तो डर सता नहीं रहा आपको किस चीज़ का? कि कहीं इनकी सरकार चली जाए, इनकी कुर्सी चली जाए, कुर्सी है तो कुछ काम निकाल लिया जाए। विद्यार्थी को अपनी शिक्षा से मतलब है और छात्रों को अपने अधिकारों से मतलब है। सरकारों का तो आना जाना सरकार का लगा। प्रेसिडेंट होने के नाते आपके दिमाग में तो चल रहा है कि भाई अभी इनके कुर्सी है तो कुछ ना कुछ लिया जाए। देखिए प्रेसिडेंट ही कोई ये नहीं है कि चुनावी माहौल है या चुनाव आने वाले नहीं, हमारे लिए तो छात्र हित सर्वोपरि था और रहेगा सदैव। आज अगर ये मुद्दा है तो कल को कॉलेज में और तमाम मुद्दे हैं, तो उनके लिए हमेशा समस्या ये उठती है कि पहले 20% की मांग को आज से 2 साल पहले क्यों नहीं उठाया गया? क्योंकि सरकार मौजूदा सरकार की बात करें तो 9 साल से है, आखिर अभी ये 20% सीटों की मांग क्यों बढ़ाई जा रही है, क्यों मांग की जा रही है? आपको बताना चाहूँगा, कोविड गाइडलाइंस के अनुकूल तो काफ़ी चीज़ें डिले हो गई थी, तो इसलिए हमने इस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया। तो बीच में अंतराल में युवा आगाज जब हमने पहले भी भूख हड़तालें की हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं, तो उसके माध्यम से 20% सीटों की हर बार बढ़ोतरी होती आई है। परंतु इस बार देखने में आया है कि 70 से 80% अंक लाने के बावजूद विद्यार्थी MSc या और भी बड़ी सीटों के लिए एलिजिबल होने के बावजूद कॉलेज के बाहर हैं। और बेरोजगारी दर बढ़ाने के लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार है। ना पर्ची खर्ची नौकरी तो जब देंगे जब रोजगार तो तब मिलेगा। जब पर्ची ना खर्ची, कुछ दोनों में से कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले शिक्षा का स्तर डाउन होता जा रहा है, डाउन स्तर जितना डाउन करेंगे रोजगार उतना ही बेरोजगारी और बढ़ेगी। तो सरकार से अनुरोध है, खट्टर सरकार से अनुरोध है, विद्यार्थियों की आवाज़ को सुने, इन्हें मजबूर ना करें सड़कों पर आने के लिए, क्योंकि इनको कलम चलाना आता है। इनको धरने प्रदर्शनों में शामिल ना होने दें, इनको राजनीति में ना आने दें। आपसे अनुरोध। अब क्या लग रहा है कि आश्वासन कितने दिनों को मिला, कब तक आश्वासन पूरा होगा, कुछ है बातचीत हुई आपकी? आदरणीय मंत्री जी से पहले भी हम 2 हफ्ते पहले मिल चुके हैं, तब भी उन्होंने आश्वासन दिया था। अगर आश्वासन के आधार पर चलें, अगर 2 दिनों के अंतराल में सीटें बढ़ती हैं तो बेहतर रहेगा। परंतु इससे भी आगे मजिस्ट्रेट स्तर पर या DC साहब के स्तर पर या जहाँ हम कार्यालय पर दोबारा पुनः भूख हड़ताल करेंगे और किसी के आश्वासन पर भी तोड़ने का काम नहीं करेंगे जब तक सीटें बढ़ नहीं जाएगी। अब कॉलेज में अगर हम वापसी करेंगे तो सीट बढ़ने के बाद ही करेंगे। यानी अगली जो प्रोटेस्ट होगी वो आश्वासनों पे नहीं टिकेगा, वो जो सच्चाई होगी धरातल पे उसी पे काम करेंगे, नहीं तो करेंगे जब तक अगला जब भी आश्वासन जब भी हम अनशन शुरू करेंगे तभी तोड़ेंगे जब DSC की मेल हमें प्राप्त हो जाएगी, 20% सीटों की बढ़ोतरी हो जाएगी और विद्यार्थियों के हक और अधिकारों की लड़ाई हम जीत पाएंगे। उससे पहले हम किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन ना तो खत्म करेंगे, ना ही किसी आश्वासन पर सहमति जताएंगे। साथ ही साथ आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि अपने क्षेत्र में होते हुए, आपकी विधानसभा, आपकी लोकसभा में होते हुए और आपकी सत्ता सरकार में होते हुए, डबल इंजन की सरकार में होते हुए इतना तो आप कष्ट कर ही सकते हैं। 20% तो बढ़ा ही सकते 20% आप बढ़ा सकते हैं, इतना बड़ा मंत्रालय है आपको। हम तो ये नहीं कह रहे परिवहन मंत्री होते हुए कि आप बस छात्रों के लिए फ्री बस चलाइए, ये एलिजिबल नहीं है, तो कम से कम आप सीटें तो बढ़ा ही सकते हैं। सीटें तो बढ़ा सकते हैं। क्या कहेंगे? धन्यवाद सर यही है कि 15 दिन से लगातार घूम रहे हैं यहाँ पे, आ रहे हैं जा रहे हैं, रोज़ जुमला मिल रहा है, आश्वासन दे देते हैं, फिर भी हम उनके आश्वासन पे आज अपना जा रहे हैं यहाँ से। फिर 2 दिन बाद इनका देखते हैं, अगर ये बढ़ा देते हैं तो सीटें ठीक है, नहीं वरना हम यहाँ पर कंटिन्यू भूख हड़ताल पे बैठने के लिए तैयार हैं। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, नहीं तो अपना चलता रहता है, अब आश्वासन देते रहेंगे, हम बैठे रहेंगे यहाँ पर। आप धरने बैठे रहेंगे? हाँ जी, भूख हड़ताल पे हम 2 दिन बाद यहाँ पर बैठ जाएंगे अगर ये सीटें नहीं बढ़ाते थे।
शिक्षा नहीं मिलेगी तो धरने पे ही बैठे। तो देखें लगातार जो यहाँ के युवा हैं, जो नेहरू कॉलेज से युवा आए हुए थे, वो लगातार कहीं अपनी मांगों को लेकर आए हुए थे। 20% मांग था। अब देखना ये होगा कि मंत्री जी कब तक इनकी बातों को सुनते हैं और 20% की मांग जो परसेंट देना है इनको सीटों का, वो दे पाते हैं कि नहीं। आगे रणनीति क्या होगी छात्रों का, ये भी दिखाएंगे आपको। आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे थे FC 24 न्यूज़। मैं आपके साथ हरकुल पांडे।